नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और हिंदी में जाने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे नए क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में, कुछ ऐसे तीन टोकन्स के बारे में जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा जगह बना दी है और क्रिप्टो लवर्स उन टोकन्स के लिए, उन कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हैं। खतरनाक वाली दीवानगी लोगों के दिल में इन टोकन्स के लिए पैदा हो चुकी है। तो कौन से हैं वो तीन कॉइन और क्या होगा उनका फ्यूचर, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री से एक्सक्लूसिव न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि आज वो कौन से तीन टोकन हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सेफ मून, सेफ मार्स और ओमी या इकोमी टोकन के बारे में। तो ये सेफ मून है क्या? सेफ मून एक प्योर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन है जिसको आप डिफाई के नाम से भी जानते होंगे, और ये टोकन बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट का सिंपल सा तीन फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनके ऊपर ये टोकन काम करता है, जो है रिफ्लेक्शन, एलपी एक्विजिशन और टोकन बर्न। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में सेफ मून की ट्रेडिंग होती है तो उसका कुछ रिवॉर्ड जनरेट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी उस वक्त सेफ मून होल्डर्स हैं। जब भी किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर सेफ मून की ट्रेडिंग होती है तो उसके ऊपर 10% फीस लगती है। उस 10% को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 50% पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी सेफ मून होल्डर्स को, और बाकी जो 50% है वो ट्रांसफ़र किया जाता है लिक्विडिटी पूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये एक अलग तरह का एक इनोवेशन था, एक बहुत ही अलग तरह का कंसेप्ट था, जिस चीज़ की वजह से बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस प्रोजेक्ट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही हैं। इसके साथ ही जो एक मेन फैक्टर आप कह सकते हैं वो ये है कि कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है या जो भी इनकी टीम है, उनके पास जितने भी टोकन्स हैं, धीरे धीरे करके ये उन टोकन्स को बर्न करते हैं, और इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड तो बढ़ती ही जाएगी। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि कितना पागलपन है लोगों में इस टोकन को लेके। अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को भी मार्केट में आए हुए लगभग 1 महीना ही हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का क्रेज़ हो गया है। तो जो इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट भी होता है। तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सिक्योर होके खेलिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपके जो ऑलरेडी एसेट हैं उनको बेच के आप सेफ मून के अंदर कूद जाएं, क्योंकि मार्केट में रोज़ ही कुछ ना कुछ नए से नए टोकन्स, नए से नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये बहुत ही कम रेट पे चल रहा है, और जिस फ्लो में ये चल रहा है और जितनी ज़्यादा इसकी सप्लाई है उस हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले शायद 10 साल में, ये 10 या 20 साल में शायद ये $1 तक पहुंच जाए। अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि ये उस चीज़ को रीच कर पाए, अपना वो माइलस्टोन अचीव कर पाए। तो अगर आपको इसके अंदर से अपना प्रॉफिट बनाना है तो आपको या तो बहुत हाई वॉल्यूम में परचेज़ करना पड़ेगा, बहुत हाई वॉल्यूम में होल्ड करना पड़ेगा, और या फिर आपको बहुत लंबे टाइम तक इसे होल्ड करना पड़ेगा। और इतना लंबा टाइम होल्ड करने पे फ्यूचर में क्या होगा ये प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता है। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पे मत कीजिएगा। अगर आपको ये टोकन पसंद है, आप इस पे करना चाहते हो, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अपना कंप्लीट एसेट सिर्फ इसी को मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे टोकन्स अवेलेबल हैं जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं और जो कि बहुत अच्छे स्टेबल कॉइन्स हैं। सेफ मून की तरह ही जो एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है मार्केट में, वो है सेफ मार्स। अब अगर सेफ मार्स की बात करें तो ये ऑटोमेटेड यील्ड फार्मिंग और लिक्विडिटी जनरेशन डिफाई प्रोटोकॉल पे चलता है। इसका जो मेन मोटिव है वो है मैनुअल यील्ड फार्मिंग, लिक्विडिटी माइनिंग और स्टेकिंग को कम से कम कर देना।
आपको इसमें से प्रॉफिट कमाने के लिए इसको ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको परचेज़ करके होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सेफ मून के अंदर रिवॉर्ड मिलता है, स्टैटिक रिवॉर्ड मिलता है, सेम उसी तरह से सेफ मार्स के अंदर भी स्टैटिक रिवॉर्ड मिलता है। इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर सेफ मार्स की जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर 4% का टैक्स लगा देता है, जिससे क्या होता है कि जो 2% कलेक्टेड टैक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो भी होल्डर्स हैं, जैसे कि सेफ मून के अंदर होता है, राइट। जो स्टैटिक रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर आपके पास ये टोकन्स होल्ड हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टैटिक रिवॉर्ड, और बाकी जो 2% बचता है लिक्विडिटी पूल के अंदर ऐड कर दी जाती है ताकि इसका प्राइस इंक्रीज किया जा सके। बात करें इसके टोकन बर्निंग की तो अभी तक ऑलरेडी इसका 53% जो सप्लाई है उसको बर्न किया जा चुका है। मार्केट में अभी सिर्फ 47% है टोटल सप्लाई का जो सर्कुलेशन में चल रही है। बहुत ही जल्दी सेफ मार्स जो है बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर इंटीग्रेट होने वाला है, जिससे ट्रांजैक्शन फीस जो है वो कम हो जाएगी और सेफ मार्स की वैल्यू बढ़ सकती है। सेफ मून के कंसेप्ट को लेके सेफ मार्स और इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में उतरते आ रहे हैं। अब किसी को ये नहीं पता कि ये कब तक टिकेंगे, ये रहेंगे लॉन्ग टर्म या नहीं रहेंगे, या लोगों का पैसा खा के भाग जाएंगे। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 2017-18 में इस तरह के बहुत सारे ICOs आए थे जो नई नई टेक्नोलॉजी का नाम लेके और नए नए प्रोजेक्ट्स का नाम लेके मार्केट में उतरे, लेकिन बाद में लोगों का पैसा खा के गायब हो गए। उनमें से शायद मुश्किल से 1% से भी कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज भी चल रहे हैं, बाकी सब गायब हो गए। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह के टोकन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मैं रिसर्च कर पाया और जितनी मुझे समझ है क्रिप्टो करेंसी के बारे में और डिफाई के बारे में। आप ये कर सकते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसका बेनिफिट ले सकते हैं और बाकी अपना जो भी पोर्टफोलियो है उन क्रिप्टो कॉइन्स में बना सकते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में चलते आ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने उन कॉइन्स के ऊपर जो आपको मिलीनियर बना सकते हैं अगले कुछ सालों में, उनके ऊपर वीडियो बना रखा है। आई बटन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा और आने वाले टाइम में मैं आपको और कॉइन्स के बारे में बताता रहूँगा, उनकी डिटेल्स देता रहूँगा जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे कॉइन जो ओमी या इकोमी कॉइन है उसके ऊपर, और वो प्रोजेक्ट कैसा लगता है मुझे, उसकी क्या रिसर्च थी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इकोमी या ओमी कॉइन, इसको आप एक NFT स्टार्टअप की तरह समझ सकते हैं। NFT क्या होता है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आई बटन में जाके या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इकोमी कॉइन जो बना है, ये ओमी टोकन जो है, इसका जो मेन गोल है वो है लाइसेंस डिजिटल कलेक्टिबल्स लोगों को प्रोवाइड करना। इससे लोग जो NFTs हैं उनको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और इसी तरह से वो अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में NFT एक ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है। मैं NFT को एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेशक ये क्रिप्टो का एक पार्ट है, लेकिन ये खुद से ही आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के उभरने वाली है। तो अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी। इकोमी जो है एक्चुअल में सिंगापुर बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने डिजिटल कलेक्टिबल स्पेस के अंदर कुछ नया चेंज लाने की कोशिश करी। ये ऑर्बिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि न्यूजीलैंड रजिस्टर्ड कंपनी है उनके द्वारा बैक किए गए हैं, और इकोमी जो है वो NFT ही में ही एसेट प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि इम्यूटेबल प्रूफ ऑफ ओनरशिप और डिजिटल स्कार्सिटी अलाउ होती है। इम्यूटेबल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको बदला नहीं जा सकता। एक बार आपकी ओनरशिप उसके ऊपर आ गई, फिर कुछ भी हो जाए आपका सिग्नेचर, आपकी ओनरशिप उसके अंदर से नहीं हटेगी। ये बहुत ही इनोवेटिव सिस्टम है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट करी हैं जिनका मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जो कि एक है इनका वीवी करके, वीवी बोलिए या वेवे बोलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या है ये। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल कलेक्टिबल्स। वीवी डिजिटल collectibles come in limited edition release, can be purchased, sold and traded, upgraded and customized, placed in virtual showrooms, shared on social and more, although the Vivi app। अगर हम इसको डिस्कस करने लगेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा।
आप वहाँ जाके इसे वेबसाइट को देख सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ कि ये वेवे वाला जो प्रोजेक्ट है ये क्या है। एक्चुअली ये ओमी के ऊपर ही बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसमें है क्या कि जैसे मानिए सुपरमैन है या बैटमैन है या इस तरह की कोई भी हैं, जैसे पावरपफ गर्ल्स हैं, इस तरह की जो भी ये एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, इनका आप एक वर्चुअल शोरूम बना सकते हैं जिसमें आप अपने जो भी आपने परचेज किए हुए आर्ट्स हैं उनको शो कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इनको ऑगमेंटेड रियलिटी से इनके साथ खड़े होके अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पोकेमॉन गो गेम खेली है तो आपको ऑगमेंटेड रियलिटी का बहुत अच्छे से पता होगा, जिसमें हम AR बटन ऑन करते थे तो जो भी पोकेमॉन है वो ऐसा लगता था कि हमारे सामने ही खड़ा है, क्योंकि आपका कैमरा आपकी सराउंडिंग को रिकॉर्ड कर रहा है, आपको वो दिखा रहा है, और जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो वहाँ पर पोकेमॉन को ले आती थी। तो सेम उसी तरह से वीवे को यूज़ किया जा सकता है। प्ले स्टोर से, आई स्टोर से आप इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इनकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी। यानी कि मानिए आप किसी चीज़ की कलेक्शन कर रहे हैं और कोई एक पीस है जो आपको नहीं मिला, वो आप सेकेंडरी मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं और अपनी कलेक्शन को पूरा कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इस तरह की यही टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है। इस टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा है, क्योंकि हमारी सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वर्चुअल वर्ल्ड में ही जा रही हैं। अगर आपको मालूम होगा तो अर्थ 2 करके एक ऑगमेंटेड अर्थ बनाई जा चुकी है जहां पर आजकल ज़मीन बिक रही है। अब आने वाले टाइम में देखो सारी दुनिया जो है वर्चुअल रियलिटी के ऊपर ही चली जाएगी। तो ऐसे में इस ओमी टोकन या इकोमी कॉइन जो है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ने वाली है। तो इसकी प्रिडिक्शन कर पाना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर मैं बोलूं कि मैं इसकी प्रिडिक्शन भी करूं या कोई भी इसकी प्रिडिक्शन करे तो वो एक्चुअल में बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि जिस स्पीड में ये NFT लोगों के दिलों में घर बना रहा है, सोचिए मिलियंस ऑफ डॉलर में एक एक NFT बिक रहा है। NFT क्या एक आर्ट पीस है डिजिटल, जिसको आप सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। ERC प्लेटफॉर्म यूज़ है आपके इस ओमी आइस पर, और इन्होंने पार्टनरशिप करी है गोचेन, ओपनसी, टाकोडोकी और स्पेस चेन के साथ। तो भाई साहब आने वाले टाइम में मतलब कुछ सालों की अगर हम बात करें तो ये ओमी इकोमी जो है, अगर ये सही से जो भी इन्होंने चीज़ें बोली हैं उसी तरह से ये फॉलो करते हैं अपने प्रोसेस को, अपने जो भी इन्होंने लोगों को सपने दिखाए हैं उन सपनों के ऊपर ये काम करते रहते हैं, तो आई एम श्योर कि जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले टाइम में उनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिटकॉइन उनके लिए मूंगफली के दानों की तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, और इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। रोज़ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नए नए टोकन्स का एनालिसिस करता रहूँगा, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और एक बार फिर मैं आपको याद करवाना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी रिसर्च से और जो भी मेरी नॉलेज है क्रिप्टो की उसको इंक्लूड करके ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आप कुछ भी कदम उठाने से पहले प्लीज़ अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें, मेरे भरोसे से ना चलें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह से समझने में, लेकिन आपको खुद रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो कमेंट्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, अब कब करोगे, वीडियो ख़त्म हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाते रहिए और अमीर बनते रहिए।